तूफान पैदा हो। और जैसे लला जन्मो तो भक्तों पैदा होते ही क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचा। क्या हुआ पैदा होते ही बालक आधी तूफान मचान लगी। अरे हिल गई धार यमुना जी की और एक महा प्रलसी हो। बालक का जन्म हुआ, धरती हिली, जमुना की धार हिल गई। और भाइयों जब बच्चा पैदा हुआ तो असगुन हुए, असगुन। और परीक्षित महाराज जी ये बात सत्य है कि अगर तुम्हारे घर में कपूत बेटा पैदा होगा तो सगुन नहीं होंगे, क्या होंगे? असगुन। और जब सपूत बेटा पैदा होगा तब क्या होंगे? सगुन। तब उस बच्चे का जन्म हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था? कंस। और कंस जब पैदा हुआ है और धीरे धीरे 5 साल की उम्र कंस की भई। तो 5 साल की उम्र में कंस क्या करने लगा? रास्ते पे खड़ा हो जाता है और कोई अंधा व्यक्ति आता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। और अंधे ने पूछी कंस को कि भैया रास्ता बताओ। तो कंस अंधे को पकड़ता है और कुआं के सामने खड़ा करता है कि सीधे ही चले जाओ। अंधे आगे बढ़ते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। और ऐसा ही नहीं भक्तों, जब कुएं में गिर जाते हैं तो धीरे धीरे कंस का अत्याचार बढ़ता गया। बच्चों को काट करके नदी तालाबों में डाल देता है। और 18 साल की उम्र जब कंस की होती है तो 18 साल की उम्र में कंस मगध देश में पहुंचा, जहाँ राजा जरासंध को हराया और कुबलिया पीड़ को हराया। और जरासंध की 2 लड़कियां थी, अस्ति और प्राप्ति, उन्हें 18 साल की उम्र में लेके आया। तब जरासंध ने 56 रथ मोहर असरपियों के भर के दिए और कुबलिया पीड़ हाथी दान में कंस को दिया था 18 साल की उम्र में। और 21 साल की जब उम्र हुई तो 21 साल की उम्र में महेंद्रगिरी पर्वत पे गया और पर्वत को जाकर के हिलाया। तब परशुराम ने इसको धनुष दिया कि बेटा तुम बड़े बलवान हो, ये धनुष ले जाओ और मथुरा में रख देना। और जिस दिन धनुष तोड़ने वाला आ जाए और ताइदना समझ लियो कि तुम्हारी मौत का द्वार खुल जाएगा। कंस की अब धीरे धीरे 21 साल तक उम्र हो गई। अब कंस का जब अत्याचार बढ़ता है तो ये मथुरा की जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं, लड़कियों को नंगा करता है और नंगा करके जमीन पे काट
कांच बिछवाता है और लड़कियों को नंगा करके छाती के भर चलवाता है। लड़कियों के जितने पिता थे उग्रसेन के पास में पहुंच गए शिकायत लेकर के, महाराज तुम्हारा जब से ये बच्चा पैदा हुआ है मथुरा का हाल बेहाल हो गया, हमारी लड़कियों को परेशान करता है, अत्याचार करता है। उग्रसेन ने मंत्री से कहा कि शिकायत दिन प्रतिदिन हमारे बेटा की आ रही, हमारे कंस को, हमारे पुत्र को सभा में हाजिर किया जाए। कंस को मंत्री ने बुलाया तो कंस अकेला नहीं आया, कंस के संग 18 गुंडा ले लठियां और जाके संग 18 गुंडा हुए, 4 गांवों को चौधरी और 5 गांवों को पंच, और जाके संग 10 लट्ठे ताको अंचुन पंच। पहुंच गया पिता के पास में कंस और बोला है, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। कहिए पिताश्री किस लिए बुलाया मुझे? ये सब लोग आए, कोई मथुरा से, कोई वृंदावन से, कोई महावन से। क्यों आए ये लोग? ये तुम्हारी शिकायत लेके। ये शिकायत लेकर नहीं आई, ये मेरे दर्शन करने आए, दर्शन। हाँ। अरे शिकायत तो वो होती है जो पीछे की आगे की जाती है, पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब हम पागल हैं, ये जनता सारी पागल है और तू बड़ा चतुर है। अच्छा ऐसी बात है। हमने अगर किसी को सताया है तुम यहाँ के राजाओं, हमारे पिताओं, बुजुर्गों, खड़े होकर पूछ लो हमने किसको सताया है। हम ही पूछ लें कि तुम ही पूछो? अरे हम पूछेंगे तो किसी पर जवाब नहीं आएगा, आप ही पूछ लो। उग्रसेन खड़े हो गए, बोले मेरे मथुरा की प्रजा के आसपास के जितने भी लोग हैं बिल्कुल निडर होकर के बताओ, हमारे पुत्र कंस से किसको परेशानी है, हाथ उठा के बताओ। किसी की दम नहीं है जो हमारे सामने हाथ उठा के जबान चलाए। अगर हाथ उठाएगा तो हाथ को कटवा देगा, जबान चलाएगा तो जबान को खिंचवा लेंगे। पिताजी तुम बूढ़े हुए सो हुए, आपकी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। हमें बूढ़ा बता रहा। हाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, हमारी। ये सर का ताज अपने हाथ से उतार के मुझे पहनाऊंगा कि मैं उतारूं अभी। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप प्रजा की बुद्धि तो ठिकाने, लेकिन तुम्हारी बुद्धि डिसबैलेंस है, तुम्हारी बॉडी प्रेजेंट माइंडली एब्सेंट है। जवाब दिया पिताजी तुम बूढ़े हुए से हुए, अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई, तुम्हारे स्कूल भी ढीले हो गए, अब राज तुम्हारा बस नहीं है चलाना। मंत्री बूढ़े बाप का भी सम्मान करना। कैसे करे बताओ? इस बुढ़े को पकड़ो, मुकुट उतारो, हमें पहनाओ और इस बुढ़े को मथुरा की सेंट्रल जेल में ले जाके डाल दो, क्योंकि इससे आराम की जगह। एक बात कही पिताजी, जो कोई किसी की ना